हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। कोटा साइंस हब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो स्टूडेंट, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलनी चाहिए क्योंकि आपकी बोर्ड डेट शीट भी आ चुकी है, चाहे कोई भी आपका बोर्ड है। और उन्हीं सब प्रिपरेशन को देखते हुए हम जो है असर्शन रीजन बेस्ड, जो कि आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करते हैं। और सबसे पहला काम, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो डायरेक्शन, द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड द सेकंड वन इज द रीजन। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए रहेगा जिसमें असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Then the B option, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true, R is false, and the D, A is false and R is true. So student, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक आपका ये चैप्टर है, जिनके असर्शन रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, असर्शन फॉर नोबल गैसेस वैलेंसी इज 0। अब देखो, नोबल गैसेस के लिए वैलेंसी क्या है? 0 है। नोबल गैसेस क्या है? जिनका आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट शेल है वो कंप्लीट है। जैसे कि आप कहते हैं हीलियम या नियॉन, आर्गन। तो इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? 2 8 8 8, ठीक है ना। तो आगे 8। तो यहां पे अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल है वो कंप्लीट है। तो जिनकी वजह से इनकी जो ये हमारी नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी 0 है। मतलब ना इनको गेन करना है और ना इनको जो है लूज करना है कोई भी इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है? नोबल गैसेस हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस में क्या है, नोबल गैसेस एक्चुअल में इनर्ट गैसेस हैं। दे आर इनर्ट गैसेस, अनरिएक्टिव गैसेस। और अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑक्टेट है वो एक कंप्लीट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप करता है, जिनमें 8 या 2 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए बोथ आर राइट। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू रहेगा और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल, आइसोटोप्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। रीजन देखते हैं क्या है यहाँ पे। आइसोटोप्स आर स्पीशीज विद सेम मास नंबर। अब आप देखो, मास नंबर तो सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जो कि गलत है ना। क्योंकि आइसोटोप्स क्या है आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं 35 Cl17 जो एक क्लोरीन है, और इसका आइसोटोप क्या है 37 Cl और 17। यहां तो जो ये एटॉमिक नंबर है ये सेम होता है, ठीक है ना। तो मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए था। जो आप ऊपर देख रहे हैं ये आपका मास नंबर है, नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी, जिसमें असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। बिल्कुल, अब आप देखें यहाँ पे ये आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर शेल है या ऑर्बिट है और ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। रीजन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब ये बात भी ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन शेल्स में ये रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन आप देखें कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो नहीं बन रही है तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज नोन एज रेजिंग पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन जो है एटॉमिक मॉडल को रेजिंग पुडिंग मॉडल कहा गया है, जिसमें आपने देखा था कि ये सारा एक आपका चार्ज है और इसमें आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। रीजन, एटम इज विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स रेजिन्स एम्बेडेड इन इट। तो ये सारा आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें एम्बेडेड हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो इसमें आपका आंसर ए रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं
और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर p, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर e। ऑलराइट, तो अब यहां पे आप क्या कह रहे हैं कि ये चार्ज्ड एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है। चार्ज का मतलब इनके ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। रीजन क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन एन एटम। ये तो बिल्कुल गलत ही बात हो गई है, यहाँ पे तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही एटम में होते हैं, तो आपका रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। आंसर सी रहेगा, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। बिल्कुल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन दैट मीन्स न्यूट्रल है, हैविंग नो चार्ज। रीजन, प्रोटॉन हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये बात भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगेन सही नहीं है, तो आंसर रहेगा बी, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल, आइसोबार्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है। रीजन क्या है, आइसोबार हैव सेम मास नंबर, ये बात भी ठीक है। आइसोबार्स क्या है आपके, जिनका मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, आर्गन में और कैल्शियम में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये इसका करेक्ट नहीं बनता, तो आंसर रहेगा आपका बी, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू रहेंगे, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन 40 argon 18 and 40 calcium 20 आर कॉल्ड आइसोबार्स। यस, बिल्कुल, अभी हमने देखा कि आइसोबार्स हैं ये, क्योंकि इनका जो मास नंबर है, यहाँ पे मास नंबर जो है वो इनका सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। रीजन, आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन Ar, कैल्शियम Ca, दे एटम्स हैव सेम मास नंबर, इनका मास नंबर सेम है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर ए रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन द मास ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ए मेजर ऑफ द अप्रॉक्सिमेट मास ऑफ एन एटम। बिल्कुल सही बात है कि एक मतलब एटम का जो अप्रॉक्सीमेट मास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास पे। रीजन क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू रहेंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, असर्शन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। रीजन क्या है, अ न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये बात भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो स्टूडेंट, चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए, तो आप अपने कोटा साइंस हब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।